तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आज हम बात करेंगे मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स की। तो मिड और स्मॉल कैप फंड्स क्या होता है? देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था, जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो मार्केट की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में आपका पैसा लगाते हैं, और उसके बाद आता है मिड कैप फंड। 100 के बाद आगे की 150 कंपनियों में जो पैसा लगाया जाता है वो मिड कैप फंड में लगाया जाता है, और 150 के बाद जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें स्मॉल कैप फंड्स आपका पैसा लगाते हैं। मिड और स्मॉल कैप में निवेश का फायदा देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको शायद याद होगा। आपके किसी दोस्त को अगर किसी फंड से बम्पर रिटर्न मिल रहा है तो उससे परेशान मत होइएगा। अगर इन दोनों फंड्स में, मिड और स्मॉल कैप फंड्स में आप भी लगाते हैं ना, तो आपको भी बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। अमूमन होता क्या है कि लार्ज कैप फंड्स की तुलना में मिड कैप फंड्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स आपको मिड कैप की तुलना में ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रहे, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पूरा का पूरा पैसा अगर आप स्मॉल कैप में लगा देंगे, या ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर आप स्मॉल कैप में लगा देंगे, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब उसमें नुकसान होगा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा और उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक परफेक्ट एलोकेशन प्लान के तहत ही आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए और लगाइए। इन दोनों फंड्स के एक बड़े नुकसान को हमेशा याद रखिएगा। जब मार्केट क्रैश होगा या गिरेगा तो लार्ज कैप फंड्स की तुलना में ये दोनों ही फंड्स ज्यादा तेजी से गिरेंगे, तो इनके गिरने से घबराइएगा मत। अगला पॉइंट, इन फंड्स में किससे निवेश करना चाहिए? देखिए, जिसका इन्वेस्टमेंट का टारगेट 7 से 10 साल या उससे ज्यादा का हो, उसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और नंबर 2, जो एक एवरेज से थोड़ा ज्यादा रिटर्न उम्मीद करता है लेकिन उसी हिसाब से रिस्क लेने की क्षमता रखता है। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव से आप बहुत घबराते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो ये फंड्स आपके लिए नहीं है, इसमें पैसा मत लगाइएगा। देखिए, रिटर्न तो ज्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, और अगर रिस्क ज्यादा है तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। अगला पॉइंट, इन फंड्स में पैसा कैसे लगाएं? तो देखिए, लार्ज कैप फंड की तरह ही इसमें भी एक मुश्त लमसम पैसा एक साथ नहीं लगाना है। कोशिश ये करनी है कि आप एसआईपी के थ्रू या फिर किश्तों में अपना पैसा लगाएं। और अब इसके बाद हम अगले वीडियो में समझेंगे कि कौन सा फंड एक आम इन्वेस्टर के लिए सबसे फिट फंड है। चलिए, इसका नाम आपको बता देता हूं। उस फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। आपके लिए यह फंड सबसे फिट क्यों है, इसको डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। और लार्ज कैप फंड्स को और डिटेल में और आसान भाषा में समझने के लिए आई बटन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।